नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज है हमारी क्लास का टॉपिक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। ठीक है, तो ये आपकी जो लोग चैनल पे नए हैं मैं बता देती हूँ, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के लिए पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आज आपके 100+ क्वेश्चन है, मतलब 150+ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक 170 या 172-3 के आसपास क्वेश्चन है। तो थोड़ी सी क्लास आज की लंबी चलेगी और कल की क्लास तो बहुत ही छोटी थी, 12 मिनट में ख़त्म हो गई थी। आज शायद आधे घंटे से या आधे घंटे के ऊपर चलेगी। फ़िलहाल मैं बहुत फास्ट कराती हूँ तो ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ आपका, फटाफट से करते जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगती है और आप लोग आंसर्स नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स भी क्वेश्चन के दिया करिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताया करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी चैनल पर नया है स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं आपको मटेरियल कंटेंट जो भी प्रोवाइड करा पा रही हूँ, जो भी मुझसे हो रहा है, तो वो आपको इजीली मिल सके। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक कर लेते हैं। तो अभी आपके जीआईसी और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में समय है, तो आराम से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है आज का। घटना और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर को हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो मिला लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध भाई देखो है 1757 में हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ है, उस समय जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था वो था रोजर ड्रैक। ठीक है, द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 में और उस समय गवर्नर था क्लाइव। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और उस समय बंगाल का गवर्नर था वेंसी टार्ट। ठीक है, और बंगाल में जो अकाल हुआ था वो 1770 में हुआ था और उस समय गवर्नर था काटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई जब हुई थी 1757 में, तो उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का जो द्वैध शासन है वो 1765 से लेकर 1772 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1798 में वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, ये था हैदराबाद के निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय था कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी? तो इसी रंगपट्टनम की जो संधि है वो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में की थी। राज्यक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की है? तो ये लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प वगैरह ये सब किया था डलहौजी ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा लिखने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले हैं गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में सिराजुद्दौला जो है वो क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर है वो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सिख गुरुओं का जो सही कालक्रम है वो है अमरदास, रामदास, उसके बाद बैठते हैं गुरु अर्जुन देव और फिर आते हैं तेग बहादुर। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि जो कि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो सिगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए हैं? तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा जो है
वो कब्जे में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये है आपके बेंटिक। ठीक है, ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल है बेंटिक। वोडियार के शासक थे, तो वोडियार के शासक है मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति को समाप्त करने वाले था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो ये है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था अवध में। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया गया है वो गुरु अर्जुन ने संकलित किया है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम ये होगा, पहले आएंगे रॉबर्ट क्लाइव, फिर आएंगे मैन्सीटाट, फिर आएंगे कार्टियर, फिर आएंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे कैनिंग के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो डाक टिकट शुरू करने वाला था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने वाले हैं विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था शहादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, मैं बता देती हूँ, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय जो उत्तराधिकारी था वो था हेस्टिंग। क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया और वे सरदार निम्न में से कौन थे? वे सरदार थे आपके मोहनलाल और मीर मदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो ये घटी थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ और ये किस बंगाल कवि का कथन था? तो ये था नवीन चंद्र सेन का। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी के.एम. पडिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था राजा शिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये किया था सासूजा से।
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो ये हराया था आयरकूट को। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये थे खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो थे खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो हेस्टिंग जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस के समय पर स्थायी बंदोबस्त होता है, वेरेजली के समय पर सहायक संधि प्रणाली होती है, ठीक है, और बेंटिक के समय पर 1829 का 70वां रेगुलेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने करी थी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो था बक्सर का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, तो भैया ये काम किया था कैनिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो ये ले लिया था विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की दी थी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला था मीर कासिम। नेक्स्ट है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा जो है वो सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली में उस समय शासन कर रहा था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी, तो भैया ब्लैक होल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था सिराजुद्दौला, ठीक है, उसी ने ही करवाई थी ये घटना। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया, तो भैया प्लासी का युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल जो नाम है वो नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीस इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था, तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन है, तो ये है 1790 से 92 में तिथि मैसूर युद्ध और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सिख गुरुओं से संबंधित जो कथन है वो है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने हैं। गुरु अंगद जो है वो अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले सतारा, फिर आएगा संबलपुर, उसके बाद आ जाएगा झांसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो ये किए थे टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत फास्ट करा रही हूँ ना। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ है वो हुआ है डलहौजी के समय पे। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है हमको। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था, तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से संबद्ध था कर्नल स्लीमैन। उत्तरवर्ती मुगल शासक उपाधि और उपनाम को बताइए, तो ये बहादुर शाह प्रथम का है शाह बेखबर। फर्रुखशियर का कौन है, तो फर्रुखशियर का, एक मिनट, शाह बेखबर, फर्रुखशियर का है मुगल वंश का घृणित कायर।
मोहम्मद शाह का जो है वो है रंगीला, और बहादुर शाह द्वितीय जो है वो जफर के उपनाम से थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था भाई बहादुर शाह प्रथम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वो किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वो जुल्फिकार की सहायता से सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखशियर जो है वो सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, उस समय सैयद बंधु जो है वो बादशाह बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो नृप निर्माता के रूप में सैयद बंधुओं को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो ये की थी फर्रुखशियर की। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुखशियर की सत्याच्युत करके उसकी हत्या कर दी थी, और उन्होंने ही उसको बादशाह बनाया था, और उन्होंने ही उसकी हत्या भी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो देखो, सैयद बंधुओं ने चारों को बादशाह बनाया। सैयद बंधु ने फर्रुखशियर को भी बादशाह बनाया, सैयद बंधु ने रफ़ी-उद-दराज को बनाया, रफ़ी-उद-दौला को बनाया। हालांकि रफ़ी-उद-दराज और रफ़ी-उद-दौला बहुत कम समय के लिए बने थे, और मोहम्मद शाह को भी सैयद बंधुओं ने जो है बादशाह बनाया था। तो चारों को ही बनाया। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय पे हुआ? तो सैयद बंधुओं का जो पतन हुआ है वो मोहम्मद शाह के समय पर हुआ है, जब उसको बना दिया था उसके बाद, मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो भैया मोहम्मद शाह रंगीला का जो मूल नाम था वो रोशन अख्तर था। नेक्स्ट है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो ये हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के समय मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय पर हुए हैं? तो ये शाह आलम द्वितीय के समय पर हुए थे। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर नाम था शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दमन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में? तो ये है बहादुर शाह द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। सुमेलित कीजिए भैया। तो बंगाल का राज्य और संस्थापक, तो बंगाल 1713 में राज्य की स्थापना कब किसने की थी? मुर्शिद कुली जाफर खान ने। फर्रुखाबाद 1714 में स्थापित किया गया था मोहम्मद खां बंगश के द्वारा। कर्नाटक 1720 में स्थापित किया गया था सादत उल्ला खां के द्वारा। अवध 1722 में स्थापित किया गया था मीर मोहम्मद अमीर सादत खां बुहारनुल मुल्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। हैदराबाद 1724 में मीर कमरुद्दीन चिकनिश खां और निजामुल मुल्क के द्वारा स्थापित किया गया। रुहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खां के द्वारा। भरतपुर 1740 में बदन सिंह ने स्थापित किया था, और मैसूर 1761 में हैदर अली ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? बताओ, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये अवध के नवाब कहलाते थे। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था चूड़ामन या चूड़ामणि ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरजमल को। किसको कहा जाता था? सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 को ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो ये मिली थी फर्रुखशियर से। किससे मिली थी? फर्रुखशियर से मिली थी। पेन पता नहीं कहाँ चला जाता है बार बार। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना करी और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो ये मुर्शीद कुली जाफर खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो ये की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? तो ये की थी अलीवर्दी खान ने। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों के द्वारा चन्नगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो ये किया था अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट है, बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वो अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये किया था अलीवर्दी खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को ये सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये है अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो ये कारण थे आपके अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग और भगौड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा शरण देना। नेक्स्ट है, घटना और तिथि को सुमेल करते हैं। तो कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756, कालकोठरी की जो त्रासदी है वो 20 जून 1756, अलीनगर की जो संधि है वो 9 फरवरी 1757 और प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को शाहबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं और लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? तो ये है मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो ये उठाया था मीर कासिम। क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है आपका शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए थे। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली थी और हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच में हुई थी? तो जो इलाहाबाद की संधि होती है वो सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है। कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? तो कर्नल क्लाइव या गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो ये किया है मुबारकुद्दौला को। किसको? मुबारकुद्दौला को। नेक्स्ट है, कर्नल मालशन ने कहा कि कंपनी के अधिकारों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और ये कि वो सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वो इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो ये मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों
विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में जो एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था वो हैदर अली की मदद से किया गया था। किसने घोषणा कर रखी थी कि वो अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये किया था हैदर अली ने। युद्ध और संधि की बात कर लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक हुआ है, वो हुआ है आपका मद्रास की संधि के साथ समाप्त। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था और मैंगलोर की संधि से समाप्त हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 तक चला और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही ये भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ नेतृत्व कर रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व जनरल मेडोस कर रहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो नेतृत्व है वो जनरल स्टुअर्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो 1782 में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि हुई 1784 में और संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो ये था मैकेरे। कौन था? मैकेरे। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई किसके तहत? तो ये हुई थी, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध रक्षित के रूप में देना पड़ा था और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार भी करना पड़ा था टीपू को। ठीक है, नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए थे? तो ये किए थे फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, पांचों। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, टीपू ने एक नया कैलेंडर और पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत करी और टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा था। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। चतुर्पक्षीय मोर्चा में शामिल थे ट्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। नेक्स्ट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करने वाले कथन है कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि ला दी गई थी। तो ये चारों ही सही है। किसने कहा कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी और ननकाना पाकिस्तान था। बिल्कुल सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। ये भी सही है। अकबर के सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। ये भी सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया और शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं के द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई थी। तो ये चारों ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? तो ये किया था अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो ये नहीं किया था धोखेबाजी को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सिखों के छठे और हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना करी और अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया।
बिल्कुल, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है। और शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनो, ये सही है आपका, ठीक है। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2 वाला आपका सही नहीं था, ठीक नहीं, मुझे लगता है चारों ही सही है। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने कहा कि सरदाद सिर सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये कहा था तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? ये कहा जाता है तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद के संबंध में सही है कि उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए और उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का भी आरंभ किया था। चारों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये हैं दशम ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह की रचना है दशम ग्रंथ, दंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। किसने मुखलिशपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी ने मुखलिशपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या जो है वो फर्रुखशियर के आदेश पर की गई थी। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने करी? तो खालसा दल की जो स्थापना करी है वो कपूर सिंह ने करी थी। खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने करी थी। रणजीत सिंह 1792 से 1839 में शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो यहाँ पर है लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा का युद्ध, फिर उसके बाद कश्मीर का युद्ध। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि धारण की थी लाहौर में अधिकार करने के लिए। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? जमजमा नामक जो तोप की प्राप्ति हुई है वो अमृतसर विजय अभियान के द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो ये छीने थे भंगी से। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह के द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई है वो भी। तो अमृतसर की संधि 1809 में मिंटो के साथ की गई। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक के द्वारा की गई और त्रिपक्षीय संधि 1836 में ऑकलैंड और सासूजा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई है? तो ये की गई थी सतलज की नदी को। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे, तो इसमें शामिल थे वंतूरा, आलाड, कोर्ट एवं गार्डनर एविटेबल। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो पंजाब में सिख राज्य के जो संस्थापक थे वो थे रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था, तो ये था दलीप सिंह। नेक्स्ट है, लाहौर की संधि 1846, भैरोवाल की संधि 1846, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849। नेक्स्ट, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था एलनबरो के समय। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो ये है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा।
नेक्स्ट, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये कहा था वेलेस्ली ने, सहायक संधि के तहत। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी के द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी कि आविष्कारक कौन था? तो ये था डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया था वेलेस्ली ने। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान करने वाला था वेलेस्ली। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो पिंडारियों का दमन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है एमस्टर ने किया। ठगों का दमन बेंटिक ने किया। और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव जो है वो विलियम बेंटिक के समय पर ही आई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया गया था चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो ऑकलैंड के समय पे हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो हार्डिंग के टाइम पर हुई है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है डलहौजी के टाइम पे। नेक्स्ट, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला था डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो ये थे आपके सतारा, संबलपुर और जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। नेक्स्ट है घटना और वर्ष अवधि। सुंगौली की संधि जो हुई है वो 1816 में हुई। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1885-86 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के जो राजा हैं रणजीत सिंह, उनकी राजधानी थी लाहौर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो ये था आक्रमण सेना के द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो सफलता के लिए संभव कारण था कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव और दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये सत्य नहीं है। उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ये सत्य है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सत्य है। और उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण की नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो राज्य अपहरण की नीति किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया था, ये था राज्य हड़प नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो वो विजय हुआ था हैदर अली। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो भैया बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। और ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के तहत ही हमारी आज की क्लास हो जाती है समाप्त। एक सेकेंड, तो इसी के साथ ही हमारी क्लास हो जाती है समाप्त। और कल हम जो है क्वेश्चन करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उस पर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक तो आपका समाप्त हो गया है। अब हम मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ में। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। देखो मैंने कितना फास्ट घसीटा और आधे घंटे में आपकी क्लास ये हो गई है। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।